अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आई होप कि आप सब लोगों की ईद बहुत ही अच्छे से गुजरी होगी। तो इस पर मैंने ईद का व्लॉग थोड़ा सा लेट डाला, तो मैंने सोचा कि आप सभी लोग जो है ना ईद से फ्री हो जाएं, तो फिर मैं व्लॉग डालूँगी ताकि जो है मेरी ऑडियंस आराम से व्लॉग देख सके। अच्छा, तो गाइज़ इस बार ईद जो है ना आपके लिए टोटली जो थी ना सरप्राइज़ थी हमारी तरफ, क्योंकि स्टार्ट ऑफ रमदान से ना ये बात ने इतनी हाई पकड़ी हुई थी ना कि इस बार 30 रोज़े होंगे। लाइक बार बार ये न्यूज़ आ रही थी ना, तो खैर इतनी मैं सरप्राइज हुई कि जब हम लोगों ने 29 रोज़ा खोला, तो आफ्टर जस्ट 5 मिनट के बाद ना मेरे भाई की कॉल आ गई कि कल ईद होगी ना। तो मैं इतना हंस रही थी, मैंने कहा देखो इस बार तो इतनी जल्दी अनाउंसमेंट हुई है जो कि पहले कभी भी नहीं हुई। खैर फिर क्या था कि जी यहाँ पर तो इतना ज़्यादा बार ट्रैफिक जैम हो गई थी, काफ़ी न्यूज़ वगैरह आ रही थी। तो बस फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि थोड़ा सा जो है क्राउड कम हो जाए, फिर हम लोग आराम से जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने ग्रोसरी करनी थी और एक्साइड अलगानम जाना था। और ये दोनों स्टोर जो है ना आपके लगे यहाँ कुवैत में 24 आवर्स जो है ना खुले रहते हैं। अच्छा, हम लोग 11 बजे के करीब गए थे, तो मैक्स भी मुझे खुला नज़र आ गया था। तो वहाँ से जो है मैंने मुस्तफ़ा के लिए जो है 2-3 शर्ट्स ली, और यहाँ पर फिर हम लोग आ गए थे एक्साइड अलकानम। तो मुझे ना बच्चों के लिए जो है देखना था आईपैड, और मैंने सेल देखना था। अच्छा, तो मेरी ना ये शुरू से आदत है कि बच्चों की जो भी ज़रूरत की चीज़ होती है ना, फिर मैं वेट करती हूँ कि लाइक अगर उनकी बर्थडे आ रही है या ईद आ रही है, तो मैं तभी जो ना उनको फिर गिफ्ट कर दूँ। तो गिफ्ट का गिफ्ट हो जाता है और ज़रूरत की जो है ना ज़रूरत हो जाती है। तो खैर ये नहीं कि मैं जस्ट अपनी फैमिली के लिए, लाइक मैंने अगर अपनी किसी लाइक सिबलिंग को या पेरेंट्स को भी गिफ्ट करना है, तो मैं ये बहुत सोचती हूँ कि इसको जो है ना किस चीज़ की ज़रूरत है। तो खैर मेरी ये आप कह सकते हैं कि आदत है ये वाली। तो खैर काफ़ी दिनों से बच्चे कह रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ले ली। बहुत अच्छी एक्साइटल गाना में ऑफ़र्स लगी हुई थी, रमज़ान में भी लगी रही। टाइम नहीं मिला रमज़ान में तो आने का, तो ईद की भी बहुत अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई थी, तो हमने फिर उस ऑफ़र्स का फ़ायदा उठाया। अच्छा, यहाँ पर जी मैं आप लोगों को दिखा रही थी कपड़े जो हम लोगों ने मैक्स से लिए थे। तो ये जी शर्ट्स हैं, जो कि मैंने जो है कुछ करैक्टर्स वाली ली थी, और कुछ मैंने जो है स्टार्टिंग में आपने देखा ये कॉटन वाली मैंने ली थी, जिसके ऊपर हल्की हल्की सी ना एम्ब्रॉयडरी हुई थी। तो लड़कियों का कपड़ों का ना बहुत ही मज़े का सीन है। आप बस एक दो अच्छी शॉर्ट्स रख लें, बस आप शर्ट्स चेंज कर करके पहनाएं, तो बच्चों के तो जो है ना लड़कों के कपड़े तो बस आपके लिए जो है रेडी हैं। और उससे जो है ना बिल्कुल आप ऑपोजिट लड़कियों का सीन लगा लें, एक एक चीज़ जो है ना आपको मैचिंग करनी पड़ती है। खैर एनीवेज जी, बाहर के कामों को निपटा कर जी आ गई थी मैं किचन में, और मैं बनाने वाली थी शीर खुरमा। वैसे तो ना ईद के सेकंड डे मैं जो है ना नाश्ता बनाती हूँ, फर्स्ट डे हमारा भाई भाभी की तरफ भी जाना होता है। लेकिन इस बार पता नहीं मेरा क्या दिल हुआ कि हम लोग घर से ही ना मुंह मीठा करके जाएंगे। तो यहाँ पर देसी घी के अंदर जो है मैंने सवैयों को भून लिया था, बीच में मैंने इलायची भी डाली थी, और फिर हम लोगों ने ना इसको दूध डाल दिया था इसके अंदर। बस आप लोगों ने इसको जो ना लो टू मीडियम फ्लेम में अच्छे से कुक करना है। जितना दूध आपका गाढ़ा होगा ना, उतनी ही मज़े का आपका जो है ना शीर खुरमा बनेगा। नट्स बच्चे खाते नहीं है, तो इसलिए मैंने नट्स जो है ना इसके अंदर डाले नहीं है। तो बस दूसरी तरफ जो है जेली बन रही है। तो आप कह लें कि 2-3 सालों से ना शीर खुरमा बनता है, साथ जेली भी लाजम बनती है, क्योंकि मुस्तफ़ा को जो है ना जेली बहुत पसंद है। और इस पर ना मैंने पाकिस्तान से जो है डिफरेंट फ्लेवर्स जेलीज़ के मंगवाए हुए थे, और वो इतने मज़े के थे ना, लाइक मैंने फिर यहाँ से भी ट्राई किए ढूंढने के, तो यहाँ से वो मुझे फ्लेवर्स ना नहीं मिले थे। खैर एनीवेज जो शीर खुरमा है वो भी रेडी है। उसके अंदर जो है मैंने कंडेंस मिल्क, क्रीम, शुगर भी मैंने थोड़ी सी डाली थी। बहुत ही क्रीमी सा मैंने बनाया था। शीर खुरमा तभी मज़े का बनेगा आप लोग अगर उसको अच्छे से कुक करेंगे लो टू लाइक मीडियम फ्लेम में ना। तो जितना वो गाढ़ा बनेगा उतने ही जो है उसका फ्लेवर जो है ना रिच हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जी रेडी है। अभी बस मैंने जो है स्टोव को भी बंद कर देना है, और जेली की भी हमारी फर्स्ट लेयर जो है वो सेटल है। अब मैं उसके ऊपर जो है सेकंड लेयर करूँगी। अच्छा, तो ये जो सरप्राइजली ईदें अनाउंस्ड होती है ना, इनकी वैसे एक्साइटमेंट भी अलग लेवल की होती है, लेकिन साथ साथ इसके साथ जो माओ की भागदौड़ लगती है ना, वो भी एक अलग ही लेवल की होती है। अभी आप कह लें कि जो है पहले मैं मार्केट गई, फिर मैंने घर आकर काम किए, क्लीनिंग भी की थी, और अभी भी आप कह लें कि एक टांग मेरी किचन में थी और एक टांग मेरी बाहर थी। तो यहाँ पर ना ये मैंने बच्चों के कपड़े आयरन किए थे। ये जो है मुस्तफ़ा का ड्रेस है, और साथ में वाइट वाला हस्बैंड का है। अच्छा, मुस्तफ़ा का जो ड्रेस है ना ये जे डॉट का है, और जे डॉट की लाइक मेंस और किड्स कलेक्शन मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली इनके कलर्स, इनकी फिटिंग तो बिल्कुल आपको लगे लाजवाब है। ऐसे ही लगता है जैसे कि आपका साइज़ लेकर ना किसी ने सूट जो है वो स्टिच किया हो। तो यहाँ पर जी जो हमारी शीर खुरमा था वो भी जो है रूम टेम्परेचर पे आ गया था। इसको भी मैं डिश आउट करूँगी, और बस जल्दी जल्दी पे मैंने जस्ट ऐसे ही बादामों को ना ऊपर रफली सही डाल दिया। मैंने कहा चलें दिखने में अच्छे लगेंगे, लेकिन जो कि बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। तो है अभी जी इसको रखते हैं, और फिर जो है अब अपनी क्या डेकोरेशन किया आपने?
ईद मुबारक आप। अच्छा, तो पूरी ईद में ना सबसे खूबसूरत मोमेंट ये होता है जब लाइक मैं विंडो पे खड़ी होकर तकबीरें जो है सुन रही होती हूँ। इतनी जो है ना आप कह लें कि दिल को जो है सुकून मिल रहा होता है और ऐसे लग रहा होता है कि अल्लाह ताला जो है ना अपने रोज़ेदारों को जो है ना इनाम दे रहे हैं और लाइक हर कोई खुश होता है और बस अलग सी फीलिंग्स होती है। वैसे मैं लास्ट टाइम नमाज़ पढ़ने गई थी ईद की, तो इतना ज़्यादा रश था। इस बार तो जो है ना आप कह लें कि बस मुझे टाइम ही नहीं मिला, वरना मेरा इरादा था कि मैं भी नमाज़ पढ़ने जाती। तो बस बच्चे जो थे नमाज़ पढ़ने के लिए गए थे और यहाँ पर जी अभी आयशा कह रही थी कि हमें जो है ना मेहंदी लगा दें, और ये भला हो ये टैटूज़ का इतनी आसान इन्होंने ज़िंदगी कर दी ना। अदरवाइज़ जो है ना जाना पड़ता था पॉलर्स में और इतना टाइम लग जाता था और पैसे भी जो है इतने ज़्यादा आपके लग जाते थे। तो अब तो आप कह लें कि ईज़िली बहुत ही कम पैसों में जो है ना आप मेहंदी घर में लगा सकते हो। तो ये स्टिकर्स थे जी, हम लोगों ने डॉलर शॉप से लिए थे और बस यहाँ पर जी मैंने ना इसको हल्का सा मेहंदी लगाकर जस्ट आप लोगों ने कहना है कि 2 मिनट्स में ना ये मेहंदी लग जाती है। तो ये भाभी जो है ना अभी लास्ट टाइम जब शादी में गई थी ना, तो ये अलग टाइप कुछ मेहंदी थी और इसका तो कलर आप कह लेंगे जस्ट 1 मिनट में ना कलर आ जाता है इसका। तो अभी इसको लगाती हूँ और फिर ये देखें मैं आपको उसका रिजल्ट दिखाती हूँ कि कितना अच्छा इसका रिजल्ट है। थैंक यू। अच्छा, तो ये ना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है बेटियां ही आपको स्पेशल फ़ील कराएं। कभी कभी बेटे भी जो है ना इतना आपको स्पेशल फ़ील कराते हैं कि आप बिल्कुल स्पीचलेस हो जाते हो ना। तो मुस्तफ़ा को जैसे कि आपने देखा कि वापसी में ना वो फ्लावर लेकर आया, तो उसने इतना प्यारा मुझे ईद मुबारक कहा कि वो कहते हैं ना दिल जिससे खुश हो जाता वही हो गया था। खैर यहाँ पर जी आप लोगों ने देखा कि मेरे हाथ फुल मेहंदी मेहंदी हुए हुए थे, तो बस मैंने बच्चों को मेहंदी लगाई और बस फिर जो है हम लोगों ने थोड़ा मुंह मीठा किया। दैन उसके बाद हम लोग नीचे आ गए थे और जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट डे का ब्रेकफास्ट जो होता है ना हमारा भाभी की तरफ ही होता है। तो भाभी ने जो है चाट बनाई हुई थी। आपको देखे अच्छा, तो जी ईद की जो रौनक है ना बच्चों की इन्हीं मस्तियों के साथ होती है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बच्चों ने यहाँ पर खूब जो है ना वो शुगर लगाया हुआ था और हर दफ़ा ना हस्बैंड मेरे एक ट्रिक करते हैं, लाइक कुछ इन्वेलप खाली रखते हैं और कुछ जो है ना वो पैसों से फिल कर देते हैं और बस बच्चों को होता है कि किसके पास खाली आया और किसके पास जो है ना फिल आया हुआ है। तो बस खैर वो कहते हैं ना आसानी से जो है ईद मिल जाए, उस ईद में मज़ा क्या। ईद जो है ना बच्चों को थोड़ा सा तंग करके देने में ही आता है। तो खैर यहाँ पर जो बस ईद मिल गई थी और मुस्तफ़ा का दिल था कि बस वो जो है ना सबकी ईदें जो है ना अपने पास ही रख ले और उसको बस बड़ा हो रहा था कि मेरे जहाँ पर ज़्यादा से रिलेटिव्स होते और मुझे भी जो है ना इस बार ज़्यादा सी ईदी मिलती। अच्छा, तो हस्बैंड के बाद जो है यहाँ पर भाभी जो है हम सबको ईदी दे रही थी। तो बस जिसके बाद हम लोगों ने जो है नाश्ता ऑर्डर किया पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से। और ये भी कह लें कि हमारी ईद में जो है ना रवायत होती है कि हम लोग बाहर से जो है ना पूरी हलवा मंगवाते हैं और बस फिर इसी का जो है ना हम लोग नाश्ता करते हैं। और बस जी उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे। और बाहर की परदेश की ईदें बस कुछ ऐसी ही होती हैं, थोड़ा सा बस स्टार्टिंग में आप मिल लो, कुछ खा पी लो और देन उसके बाद जी आप जो है सो जाते हो। और फिर तकरीबन यहाँ पर हम लोग रात को जो ना लाइक 6 और 7 ओ क्लॉक के बीच में उठे थे। तो मैंने जो है यहाँ पर बास्केट रेडी करनी थी, तो ये काम मैंने पहले ही करना था, लेकिन जी एज़ यूजुअल टाइम ही नहीं मिला मुझे। और अभी बस मेरे पास जो है बास्केट भी कोई नहीं थी, मैंने बहुत ढूंढी, मुझे कोई बास्केट नहीं मिली। तो फिर घर में जो मेरे पास एक ट्रे पड़ी थी उसी को मैंने एज अ बास्केट के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल करी थी। अच्छा, तो जो ना पहली वाली जो ट्रे थी ना वो मुझे छोटी लग रही थी, फिर मैंने जो है ना ये दूसरी वाली बड़ी ट्रे ली और फिर दोबारा से सब चीज़ें जो है ना इसके अंदर असेंबल की। तो खैर जैसा मैं करना चाह रही थी वैसा तो नहीं मैं कर सकी, लेकिन मैंने कहा चलें अब कोई नहीं, गुजारे के लिए ये काफ़ी है। तो बस मैंने थोड़े बहुत बच्चों के लिए जो है स्नैक्स रखे थे और ये जो है मिस्टर बेकर्स की चॉकलेट्स होती हैं, ये बहुत मज़े की होती हैं, ये मैं लेकर आई थी। तो बस ये था जी बच्चों का सरप्राइज़ गिफ्ट जो कि अभी मैं उनको दूँगी। अभी आपका गिफ्ट, अभी आपका गिफ्ट। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अबीहा इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी ना, उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हम लोगों ने ना उसके लिए आईपैड बाय किए है और वो काफ़ी टाइम से मेरे से मांग भी रही थी। तो खैर उसको जो है ना
फुली आप कह लेंगे मैंने सरप्राइज किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा अच्छा लगता है जब माँ बाप अपने बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। और मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझ समेत हम सब माँ बाप को इतनी तौफीक दे कि हम अपने बच्चों की जायज़ जो है ख्वाहिशात उनको पूरा कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। और ईशा को जो है मैंने सेल दिया था, और अबिया को जो था ये आईपैड चाहिए था, और मुस्वा के लिए जो है ना मैंने हेडफोन्स लिए थे। ऐसा हो नहीं सकता कि मुस्वा को मैं कोई ना गिफ्ट करती, क्योंकि अगर उसको ना करती ना तो फिर उसका तो मूड बहुत ख़राब हो जाना था। और विद वेरी ऑनेस्टी उसका हो भी गया था। पहले पहले तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन बाद में फिर उसको हो रहा था कि आपने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट नहीं किया, उनको ज़्यादा अच्छा गिफ्ट जो है वो किया है। तो खैर, छोटे जो बहन भाई होते हैं वो आपको पता है ऐसे ही होते हैं। उन्होंने फिर लाइक बर्थडे हो जाए या कुछ भी हो जाए, फिर बच्चे छोटे बच्चे जो है ना बहुत फील करते हैं। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर जी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और बस यही जी इस बार हमारी ईद थी। अच्छा, तो जब भी मैं बच्चों को ऐसी डिवाइसेस गिफ्ट करती हूँ ना, तो मैं उतनी दफ़ा अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, बल्कि के साथ साथ बच्चों को एडवाइस भी करती हूँ कि इन चीज़ों के जी दो इस्तेमाल हैं, एक अच्छा इस्तेमाल है और एक बुरा इस्तेमाल है। अगर आप लोग अच्छा इस्तेमाल करोगे तो इसके आपको एडवांटेज मिलेंगे, और अगर आप इसका बुरा इस्तेमाल करोगे तो आप उसके इसके डिसएडवांटेज मिलेंगे। तो बस ये बच्चों पे डिपेंड करता है, और अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ करते रहना चाहिए अल्लाह ताला हमारे बच्चे इन चीज़ों को जो है अपनी इस्लाह के लिए, अपनी तालीम के लिए और अपनी बेहतर रहनुमाई के लिए इनको इस्तेमाल करें। आमीन सुम आमीन। तो गाइज़ ये था जी आज का व्लॉग। इंशाल्लाह जो है अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। और ये हम लोगों ने फीस वाला से मन लिए मंगवाई थी, मैंने छोटा सा क्लिप लिया था। तो चले जी, मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।